नमस्कार सभी को स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल फर्स्ट क्लास थी और कल फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था, इसीलिए जब तक इंटरनेट प्रॉपर नहीं होगा तो मैं आपको रिकॉर्ड करके क्लास दूंगा। प्रीमियर मोड में रखूँगा मैं उसे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो। तो जितनी देर की क्लास होगी मैं उस समय भी, जब प्रीमियर क्लास रहेगी मतलब वो लाइव क्लास ही रहेगी, लाइव क्लास की तरह रहती है। आपको कोई डाउट होगा मैं साथ के साथ आपको दूंगा, ठीक है भाई? उसका आंसर आपको साथ के साथ देता रहूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। कल क्वेश्चन जो है कहाँ तक हुए थे? 21 तक। क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है, क्लास रुकती है तो मज़ा भी नहीं आता है, मेरे को भी कराने में मज़ा नहीं आएगा, आपको करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है बच्चे? क्वेश्चन 21 क्या है? कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे कि सेब की कीमत में 20% की कमी की वजह से कोई व्यक्ति 300 रुपये खर्च करके 3 किलोग्राम सेब अधिक खरीद पाता है, तो सेब का प्रारंभिक प्राइस क्या है? देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन करने के। देखो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दुनिया जहां को पता है 20% कमी होने का मतलब 5 से 4 हो गया जी, 5 से 4 होगा प्राइस। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4 से 5। कंजम्पशन क्या हो जाएगा सर? 4 से 5, यानी 1 यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी कह रहा है कि 3 किलोग्राम अधिक। 1 यूनिट मतलब 3 kg। आप बोलोगे जी सर। तो मैं पूछूं कि पहले कितनी खपत थी? तो 4 दिया 12 kg। अब कितनी खपत है? यानी 5 दिया 15 kg। तो पहले की खपत और अब की खपत निकल गई। आप बोलोगे जी सर। अगर हमसे पहले की खपत पूछता तो 12 किलोग्राम आंसर आएगा, बाद की खपत पूछेगा, वर्तमान खपत पूछेगा तो 15 किलोग्राम आंसर आएगा। क्लियर है? थोड़ा इसे थिकनेस कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन वो ये कह रहा है कि 300 रुपये लेकर गया, पहले 12 किलोग्राम खरीद के लेकर आ रहा था, तो पहला प्रारंभिक मूल्य क्या होगा जी? प्रारंभिक मूल्य। तो आप बोलोगे सर प्रारंभिक मूल्य की सर 300 रुपये आप लेके गए हो और 12 किलोग्राम सामान खरीद के लेकर आ रहे हो, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी 25 रुपये प्रति किलोग्राम पहले वो प्राइस होगा जी उस चीज का। वर्तमान प्राइस का मतलब अब का मूल्य है, बाद का मूल्य है, घटा मूल्य, यानी वर्तमान मूल्य, रिड्यूस प्राइस। यानी कि आप बोलोगे सर 300 रुपये लेके गया और अब कितने खरीद के लेकर? 15, यानी 20 रुपये प्रति किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 20 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अब का प्राइस हमारा 20 रुपये और पहला प्राइस 25 रुपये। एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा तरीका मैं आपको इसका बता देता हूँ। दूसरा का तरीका क्या है, सुनना ध्यान से जरा। देखो वो पूछ रहा है कि अब का मूल्य और प्रारंभिक मूल्य क्या है। मैं दोनों तरीके आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो 300 रुपये में 20% की कमी हुई तभी तो 3 किलोग्राम अधिक मिला। तो मैं रिड्यूस प्राइस निकाल सकता हूँ। अब का प्राइस क्या है? रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस कैसे निकालूंगा? आप बोलोगे सर 300 रुपये का 20% की कमी की वजह से, 20% मतलब 1/5, उसकी वजह से 3 किलोग्राम अधिक खरीद के लेकर आया, तो रिड्यूस प्राइस आपका ये निकल कर आ गया बस। तो 5 से कितनी बार जाएगा? 60, 60/3, यानी 20 रुपये प्रति किलोग्राम। 20 रुपये प्रति किलोग्राम, ये तो रिड्यूस प्राइस यानी वर्तमान मूल्य निकल का है। तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे सर? फिर हम प्रारंभिक प्राइस कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा सर 20 रुपये जो प्राइस है ना, वो 20% कमी के बाद है। 20 रुपये जो प्राइस है 20% बने 80% की वैल्यू है, यानी कि सर 4 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो 4 पंजे 20 यानी 25 रुपये प्रारंभिक प्राइस है। क्लियर है? यानी आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ये सेकंड मेथड है आपका, सेकंड मेथड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाउ एक्सपेंडिचर, इनकम और आपका सेविंग तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप सब जानते हो कि इनकम इज इक्वल टू जो होता है एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। ये क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। दुनिया जहाँ को पता है जी। इनकम क्या है? आमदनी। एक्सपेंडिचर क्या? खर्चा। एस क्या है जी? सेविंग, यानी बचत। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। अगर उसकी आय में 30% वृद्धि होती है और उसकी खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितने परसेंट कम या अधिक होगी? देखो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी आय अगर 5 रुपये है तो 4 रुपये खर्च कर रहा है, तो 1 रुपये सेव कर रहा होगा। आप 50, 40, 100, 10 मान सकते हो, 500, 400, 100 मान सकते हो।
वो कह रहा है कि उसकी आय में 30% वृद्धि होती है जी। अब यहाँ पर आप ज़्यादा बढ़िया ये है कि 50, 40 और 10 मान लो, या 500, 400 और 100 मान लो। इससे क्या फ़ायदा होगा, परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परसेंटेज ईजी कैलकुलेट होती है 100 पर। तो अगर उसकी आय में 30% वृद्धि हुई थी, अब आय कितनी होगी जी, अब ये पहले की आय है, तो अब आय कितनी होगी, पहले की बात चल रही है जी। तो अब क्या हो जाएगा बच्चे, आप बोलोगे 30% की वृद्धि होगी तो 500 का 30% 150 होता है जी, यानी 150 की वृद्धि होगी, यानी 650 होगी जी इनकम। उसका खर्च भी 20% बढ़ गया, तो पहले खर्च कितना था 400, तो 400 का 20% कितना हुआ 80, 80 बढ़ गया, यानी 480 हो गया जी। तो 650 में से खर्च कितना करते, 480, बचा है कितना, 0, 15 में से हट गया 7, 170 बच गया। यानी कि आप देख पा रहे हो, वो कह रहा है कि सेविंग कितने परसेंट कम या ज़्यादा होगी, तो सेविंग 100 से 70 बढ़ गई ना, यानी कि 70% इंक्रीज होगी जी। 70% क्या होगी बच्चे, इंक्रीज होगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। क्लियर, आसान सा काम था, हमने निपटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च कर देता है, अगर उसके आय में 20% की कमी हो जाती है और खर्च में 20% की वजह से उसकी बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। क्वेश्चन किस तरीके का, वही इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पर बेस्ड, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हम मान लेते हैं सर इनकम 100 पे कैलकुलेट अच्छे से हो जाता है परसेंटेज, इसलिए 100 मान लेते हैं हम। एक्सपेंडिचर कितना है सर 60, सेविंग कितना है 139। अब वो कह रहा है कि अगर उसके आय में 20% की कमी होगी, यानी 80 होगी उसकी आय, 100 में 20% कमी तो 80 होगी बचे, और खर्च में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 60 का 20% कितना होगा सर 12, यानी 72 होगा जी। कितना होगा 72। तो भाई उसकी सेविंग 80 में से 72 खर्च करते तो सेविंग कितना हो गया, सेविंग कितना होगा उसकी 20% की, अच्छा, और खर्च में 20% है, तो बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। तो बचत कितनी होगी बच्चे, 80 रुपये वो कमा रहा है, देखो इनकम 20% कम हो रही है ना 100 से, और खर्च में 20% की वृद्धि होगी, यानी 72। अब यहाँ पर देख लो 80 रुपये कमाए, 72 रुपये खर्च कर दिए, तो 8 रुपये बच गए। कितने बच गए, 8 रुपये बच गए। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सर कमी कितने की होगी, सर कमी हो रही है बहुत ज़्यादा की, यानी 32%, 32 की कमी हो रही है जी। परसेंटेज के लिए बेस मानेंगे 40, जिस पर कमी होती है उसको तो बेस मानेंगे हम इंटू 100, यानी इसको सोल्व करेंगे 8 चौके 32, 8 पंजे 40, और 5 से 20 बार 20 चौक 80, यानी 80% का डिक्रीमेंट आएगा, 80% डिक्रीज होगी आपकी सेविंग। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जी, ए का 30%, बी का 0.25 है। ए का 30% की बात कर रहा है, यहाँ पर रेशो में भी इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, तो ए का 30% मतलब 3/10, बी का 0.25 है, ऐसे समझ सकते हो आप, अगर आप समझ पाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, इसको ऐसे मत करो। ए का 30% बराबर, ये बी का 25% लिख रहा है, बी का 25/20 0.25, बी का 25% लिख रहा है, और सी का 20% लिख रहा है। 1/5 का 20% होता है जी। परसेंटेज से परसेंटेज तीनों कट जाएंगी, तो कितना आएगा सर, काट सकते हैं हम, 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, तो 6, 5 और 4 का एलसीएम से डिवाइड करना है हमें, या ऐसा समझ लो जी, ए की वैल्यू क्या आएगी, 6 को छोड़ के इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 × 4, ठीक है, इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी आएगी सर 6 × 4, और सी की वैल्यू कितनी आएगी सर 6 × 5, यानी A/20, B/24, ठीक है जी, और C/30, इतनी आएगी। आप बोलोगे जी सर, इसको कैलकुलेट कर सकते हो सर, कट रहा है जी किससे, किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है नहीं, हाँ 2 से कट रहा है 10 बार, 2 से 12 बार, और 2 से 15 बार, तो 10, 12, 15 ABC का रेशो निकल कर आया, यही हमारा रेशो है जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15%, सी की आय का 20%, तो भाई परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल बचेगा a × 10 बराबर b × 15 और बराबर c × 20, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज तीनों में कट गया जी। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, क्या जी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ऐसे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को छोड़ के 3 चौके 12, बी की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3 को छोड़ के 2 चौके 8, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2 तिया 6।
क्लियर है। वो कह रहा है कि कुल योग 7800 है, तो बी की वैल्यू कितनी सर, 8 का वैल्यू पूछना चाह रहा है वो। 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो कुल मिला के ए बी सी तीनों का योग 7800 है, और यहाँ पर ए बी सी का योग कितना 12 8 20 से 26 है जी। 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो 26 से 78, 8 से 24, कितने जगह बचे 24। 7800 है ना कि 78,000, तो 24 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, आसान सा काम था, निपटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का रेशो दे रखा है 13:7। यदि उस कक्षा में 78% लड़के पास है, 82% लड़कियां पास है, तो उस कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। ओके, पास कैटेगरी पर ध्यान देना है हमें, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स। 13:7 है, 13:7 है। आप बोलोगे जी सर पास की बात हम कर रहे हैं, तो पास कितने जी, पास 78% तो बॉयज पास है, 78%, और गर्ल्स कितने पास हैं, आप बोलोगे 82%। ठीक है जी। पहला तरीका आप डेविएशन लगा सकते हो और सिंपल एवरेज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप, 13 की मल्टीपल 78 में, 7 की मल्टीपल 82 में, एक तो तरीका वो है, दूसरा तरीका डेविएशन का, मैं आपको डेविएशन बताऊंगा। तो पास परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, हम कुछ पास परसेंटेज मान के चल लेते हैं। मैंने माना 78 और 82 के बीच में 80% मैंने मान लिया इनका पास परसेंटेज है जी। ठीक है जी, जो भी डेविएशन होगा मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा, तो जोड़ में आएगा तो जोड़ दूंगा, घटा में आएगा तो घटा दूंगा, प्लस में आएगा तो प्लस कर दूंगा, माइनस में आएगा तो माइनस कर दूंगा। 80 से कितना कम है 78, माइनस का 2, 13 लोगों पे कम है तो माइनस में 26, प्लस 80 से कितना एक्स्ट्रा सर 2, 7 लोगों पे ज्यादा है तो 7 दूनी 14, और कितने लोगों में डिवाइड करना है सर, 13 7 20 लोगों में डिवाइड करना, बस ये आपका एवरेज निकल कर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन हम एवरेज में भी करेंगे। 80% प्लस कितना आएगा सर, माइनस का 12/20, माइनस का 12/20 है नी, कितना आएगा सर 20 से 120 यानी कि 0.6, तो 80 माइनस में 80% माइनस में 0.6 कितना आएगा सर 79.4% इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा काम था, हमने इसे निपटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिवार का चावल सब्जी और गेहूं पर खर्च का रेशो 5:7:8। यदि चावल की कीमत में 29% की वृद्धि होती है, सब्जी में 25% की वृद्धि होती है और गेहूं में 30% की वृद्धि होती है, तो परिवार के कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। जैसा अभी क्वेश्चन क्या ऐसा ही है, पहले लिख लेते हैं सर, राइस, वेजिटेबल एंड व्हीट। ओके, या हम ग्रेन बोल सकते हैं। तो इसमें 5:7:8, इस रेशो में वजन था, ये वजन था बच्चे। यदि चावल की कीमत में 29% की वृद्धि, 29%, ठीक है जी। सब्जी में 25% की वृद्धि, उसके बाद में गेहूं में 30% की वृद्धि, क्लियर। अब इसे सोल्व कर लो, कुल खर्च में कुल वृद्धि। अब देखो 29, 25 और 30 में मैं कुछ ही मान, मैं 30 ही मान लेता हूँ, क्योंकि 30 की तरफ को ज्यादा झुका हुआ है, 30 की तरफ को 8 है, या 30 29 मान लो, चलो क्या मान लो 29 मान लो, या 30 मान लो, क्योंकि एक डिविजन 0 हो जाता है तो ज्यादा अच्छा होता है कैलकुलेट करना। तो लेट से मैंने सो एवरेज जो है, कुल वृद्धि जो है, कुल वृद्धि 30% मान ली ना। अब हम क्या करेंगे, 30% प्लस में डेविएशन जो भी आएगा, डेविएशन अपन का जो भी आएगा, डेविएशन जो भी आएगा हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 30 प्लस में आएगा तो प्लस कर देंगे, माइनस में आएगा तो माइनस कर देंगे। तो माइनस में 1 की कमी है 5 पे, तो माइनस में 5, 5 की कमी है 7 पे, माइनस का 35, 0 की वृद्धि या कमी, तो 0 × 8 0, अपॉन में 5 7 12 8 20, 20 से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि डेविएशन सब में बढ़ता है इक्वली। 30 अच्छे से हम इसको एवरेज में और पढ़ लेंगे, 35 5 40, 40/20 यानी माइनस का 2, यानी कुल मिलाकर 28% के इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हमें 28%। क्लियर है, उम्मीद आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% मार्क्स की जरूरत है।
यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल हो गया तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या होंगे बच्चे? देखो 40% जरूरी अंक है, 40% जरूरी अंक है। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से फेल होगा तो हमने क्या कहा था, पास परसेंटेज कितनी सर? 40%। 220 अंक आप लेकर आए, मैं लेकर आया, लेकिन 20 मार्क्स से फेल हो गया तो मैंने क्या कहा, जो टीचर था मेरा उसने 20 मार्क्स का ग्रेस दे दिया तो पास कर दिया मेरे को। यानी 40% की वैल्यू कितनी होगी? 240। 1% की वैल्यू 4 से 24 यानी 6। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 600। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। तो इसमें यही पूछना चाह रहा था कि टोटल मार्क्स कितने बचे? 600। कितने मार्क्स है टोटल? 600। कोई दिक्कत? लेकिन वो यही पूछ सकता है कि पासिंग परसेंटेज कितनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर? जितना पास होने के लिए हमें चाहिए वो ऊपर लिख लो जी, 240। टोटल 600 का कितने परसेंट है? ये पासिंग परसेंटेज है जी, यही तो पासिंग परसेंटेज। सोल्व करेंगे तो 4 6 चौक 24 यानी 40%। दूसरा ये पूछ सकता है कि उसने गेन कितने परसेंट किए, गेन कितने परसेंट किए, तो गेन परसेंटेज निकाल सकते हैं उसके, उसने कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। तो 220 मार्क्स प्राप्त किए 600 में से इंटू 100%। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ ये चीज़ें बता दी है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा गेन परसेंटेज। क्लियर है जी? आगे बढ़ा जाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% प्राप्त 70% कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हो। तीसरे विषय में उसका अंक ओके। अब की बार क्या है, हमें जो है 3 विषय हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और तीनों विषय के मार्क्स इक्वल है, यानी 1:1 या 100 को हम 1:1 बोल सकते हैं ना। पहले में उसने सर 80% अंक गेन किए, दूसरे में सर सॉरी पहले में सर 70% किए ना, वेट, पहले में 70% गेन किए जी, दूसरे में उसने अबे यार पहले में 60% किए भाई, सॉरी कैसे हो रहा है, 60% है जी, दूसरे में 80% किए हैं, तीसरे में कितने किए जाए कि ओवरऑल 70% अंक हमारे आ जाए, ओवरऑल 70% अंक आ जाए। सिंपल डेविएशन से लगा सकते हैं। कैसे सर? कैसे सर? देखो जरा डेविएशन कैसे यूज करेंगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखो 70% 60, ये 60 जो 70 से कितना कम है? 10, माइनस में 10, 1 पे तो -10 ही आएगा। यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा? 1 + 10 है नी। तो इन दोनों पर डेविएशन जो भी आता वो ये भरता, उसकी पूर्ति ये करते, लेकिन यहाँ पे तो डेविएशन सर 0 ही बन के आया। यानी कि इस कैंडिडेट ने जो मार्क्स प्राप्त किए, यानी एक्स की जो वैल्यू आएगी, थर्ड कैंडिडेट ने तीसरे विषय में जो मार्क्स आए हैं वो कितने आएंगे? वो 70% ही आएंगे, क्योंकि डेविएशन 0 आया। सपोज करो यहाँ पर माइनस का 10 आ जाता, क्या आ जाता बच्चे? माइनस का 10। तो भाई उसकी पूर्ति ये करता, उसकी पूर्ति ये करता, मतलब इधर माइनस का रहता है, इधर जोड़ ये एक्स्ट्रा लेकर आता तो प्लस का हो जाता। वो समझ में आई बात? आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1 का 60 60 प्लस में 1 × 80 80 प्लस में 1 × x x अपॉन में 3 = 210 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई 70 में करें तो x के लिए कितना होगा सर? 210 माइनस में 8 से 14 140 तो 70 यहाँ से आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी आंसर क्या जाएगा? क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की, फिर 20% की कमी की, उसके वेतन में परिवर्तन क्या देखने को मिला? लेकिन लगातार वृद्धि, यानी अगर हम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज की हम बात करते हैं, तो उस केस में आपको याद रखना है सीरीज मेथड लगा दो, सीरीज मेथड लगा दो आप, है नी, या आप सक्सेसिव वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सक्सेसिव फॉर्मूला आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। सीरीज मेथड में क्या, आप एक वैल्यू को मान के चलो, क्योंकि पहले 100 वैल्यू थी जी, 20% की वृद्धि की यानी 5 से 6 होगी, यानी 6/5 होगी। अगेन सर 20% की कमी हुई तो 5 से 4 होगी, तो 5 × 5 = 25 × 100, 4 × 6 = 24 × 96,
यानी 100 से 96 बनेगी, मैं 100 मान के चला था स्टार्टिंग में, 96 बनेगी, यानी 4% का डिक्रीमेंट देखने को मिला। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या, आप सक्सेसिव फॉर्मूला लगा दो। सक्सेसिव फॉर्मूला कैसे लगाते हैं उसको समझो। सक्सेसिव फॉर्मूला जो होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। मतलब कहने का ये है कि अगर वृद्धि हो रही तो प्लस का और कमी हो रही तो माइनस का सिंबल। क्लियर है जी सर। इसके बाद में आप सिंपल यहाँ पर पहले 20% की वृद्धि हुई है तो प्लस का 20% करूँ तो माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस का 20 इंटू 20 यानी 400 सोल्व करेंगे सर तो ये कट जाएगा हमारा 400 कितना आएगा 4%। तो कुल मिलाकर डिक्रीमेंट कितना देखने को मिलेगा 4%। क्लियर। आप दोनों में किसी को भी कर सकते हो, सीरीज मेथड या सक्सेसिव फॉर्मूला एक ही चीज होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, पहले को उसको 20% इंक्रीज किया एंड देन इट डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। पहले 20% का इंक्रीमेंट किया फिर 10% का डिक्रीमेंट किया, यानी लगातार चीजें हो रही हैं तो यहाँ पर सक्सेसिव फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सर 20% का पहले वृद्धि की फिर 10% की कमी की, प्लस माइनस माइनस में 20 इंटू 10/100। क्लियर है। तो जो भी चेंज आएगा यहाँ पर आएगा तो 10 माइनस में 20 नहीं 200/100 यानी 2 आएगा तो कितना आएगा बच्चे 8% की ओवरऑल वृद्धि देखने को मिली। 8% की ओवरऑल वृद्धि देखने को मिली। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। किसी शहर की जनसंख्या 5500 है। ओके यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो, अब शहर में जनसंख्या 6300 हो जाती है। शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का रेशो क्या है। देखो अगर मैं बात करता हूँ कि मेल में 10% की वृद्धि हुई, कई मेथड से क्वेश्चन बनता है, और फीमेल में 20% की वृद्धि हुई तो 10% प्लस में 10%। इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाए कि कौन सा मेथड लगेगा। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 20% को ब्रेक कर दिया 10% प्लस 10%। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी सर 5500। ठीक है जी। वृद्धि होने के बाद जनसंख्या 6300 हो जाती है जी। अब मेरे को एक चीज बताइए कि अगर उस गांव में 10% ही पॉपुलेशन बढ़ती तो कुल मिलाकर कितनी बढ़ती। तो आप बोलोगे सर अगर गांव में 10% पॉपुलेशन बढ़ती तो सिंपल दिख रहा है साफ साफ कि 5500 का 10% यानी 550 बढ़ती। लेकिन वास्तव में इंक्रीमेंट हुआ कितने का 5500 से 6300 हो गई, यानी 800 बढ़ी है जी। 800 बढ़ी है, यहाँ पर हमारी 585 बढ़ी तो 800 मतलब 250 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि 10% हमने ऐड ही नहीं किया है। 10% का हम पे ध्यान ही नहीं दिया, तो फीमेल का 10% जो है उसकी वजह से सर 250 बढ़ रही होगी। तो फीमेल का 100% कितना हो जाएगा सर 10 की मल्टीप्लाई 2500। फीमेल कितनी 2500 में 2500। आप बोलोगे जी सर फीमेल कितनी 2500। अब इसमें यही पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में महिलाओं का और पुरुष कितनी कितनी है। तो फीमेल 2500 दिख रही कहीं, हाँ ये ऑप्शन दिख रहा है, यही ऑप्शन है। मेल कैसे निकालेंगे सर 5500 में फीमेल 2500 तो 5500 माइनस 2500 3000 मेल होंगे। 3000 क्या होंगे अच्छा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। आगे बढ़े। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की संख्या कितनी है। देखो 2 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार है फर्स्ट और सेकंड, 38% मत मिले, यानी कि सेकंड को 38% मत मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे 62% मिलेंगे, 62% मिलेंगे। तो सेकंड वाले को 38%, दूसरे वाले को 62%, तो दोनों में डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे सर 24 का, 24% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि ये वाला कैंडिडेट 24% से हार गया टोटल वोट का, या ये वाला टोटल वोट का 24% से जीत गया, बात एक ही है। तो यहाँ पर बच्चे कितना है कि वो कह रहा है कि 7200 मतों से जीत गया, यानी यहाँ पे कह रहे हैं 24% से जीता, वो कह रहा 7200, यानी 24% के लिए 7200, 1% के लिए कितने की सर 24 या 72 300। हमसे पूछ रहा वैध मतों की संख्या, मैंने 100% ही वैध मत माने क्योंकि 38% इसे दिए 62% इसे दिए, तो 100% कितना आ जाएगा आप लोग सर 30,000, कितना आ जाएगा 30,000। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
एक वस्तु के मूल्य में 8% की पहले वृद्धि की जाती है, बाद में बढ़े हुए स्तर में 8% की कमी की जाती है। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये तो आरंभ मूल्य क्या? देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पर मैंने टैग नहीं लगाए हैं। बट ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले कोई प्राइस था, पहले R% की वृद्धि हुई है, यानी 100 प्लस R अपॉन 100, फिर कितना आएगा सर? कमी हुई है 100 माइनस का R अपॉन 100 इज इक्वल टू अंतिम मूल्य कितना? 1 रुपया। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 100 इंटू 100 यानी कि 10,000। 100 प्लस R 100 माइनस R तो नीचे कितना आएगा सर? 10,000 का स्क्वायर, सॉरी 100 का स्क्वायर तो 10,000 हो ही गया, 100 का स्क्वायर तो 10,000 ऑलरेडी हो ही गया बच्चे, कोई 10,000 और माइनस में R का स्क्वायर, यानी कि प्रारंभिक मूल्य इतना था, वो यही पूछना चाह रहा है, आरंभिक मूल्य क्या है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या कितने प्रतिशत होगी? ओके 90% का मतलब कितना सर? 9/11, 9/10, यानी तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या, यानी कि ये स्त्रियों की फीमेल है और ये मेल है। तो पूछना चाह रहा था पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या कितने परसेंट है, यानी कि 10 9 का कितने परसेंट है, इसका उल्टा परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीपल या 10/9 सबको पता है सर, 9 एकम 9, 1/9 को हम 11 से 1/9 ले सकते हैं, यानी 111 से ही 1/9 परसेंटेज योर करेक्ट, 111 से ही 1/9 योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है। देखो ये तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का एक क्वेश्चन है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। 25% बचा रहा है, यानी कि 100 रुपये अगर इनकम है, 75 सेविंग हो रही है यानी तो 25 बचा रहा है वो। क्लियर है? फिर आगे क्या कह रहा है? और फिर उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, यानी कि 120 आय होगी जिसकी, है नी, फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता, जितनी पहले बचा रहा है इतनी बचा रहा है, तो इसका मतलब खर्चा कर रहा होगा ज्यादा। सिंपल सी बात है, 95। वो कह रहा है कि खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है, वो पूछ रहा है। 75 से 95 होगा तो खर्चा बढ़ गया सर 20 का, किस पर सर? 75 पे इंटू 100, तो 5 चौक 20 और है नी, और 5 से 15 बार, यानी 400/15, 400/15, 5 से काट सकते हैं कि 80/3, यानी 26 से ही 2/3% की वृद्धि देखने को मिली हमें, ये इसका। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए जी सर। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती तो उसकी बचत में कितनी? ये आपको खुद से करना है जी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने कई करवा दिए हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय में 40% अधिक है, ए की आय बी की आय 40% अधिक है, ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए की संयुक्त आय में वृद्धि परसेंटेज कितनी है? देखो ए लिख लो, यहाँ पर बी लिख लो, इनकम की हम बात कर लेते पहले। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यानी बी की आय अगर 5 है तो बच्चे कितनी है? 7 है, 40% अधिक है। अब इंक्रीज की बात कर रहा है कि सर इसमें क्या हो रहा है, ए की आय में 25% की वृद्धि हो रही है, मार्कर चेंज करते हैं, 25% की वृद्धि हो रही है जी, यानी कि ए की आय जो है बच्चे वो 25% बढ़ जा रही है, इनके 25% इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बी की आय में क्या हो रहा है सर? बी की आय 40% बढ़ जाती है, 40% बढ़ जाती है, तो अब कुल मिला के ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 25 और 40 के बीच में मान लेते हो सर 35%, क्योंकि 25 की तरफ को ज्यादा झुकेगा ना, तो 30% ही मान लेते हैं, नहीं 30% ही मान लेते हैं, 35 क्यों माने? 25 की तरफ को ज्यादा क्यों झुकेगा? क्योंकि 25 की क्वांटिटी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो मैंने मान लिया लेट से वृद्धि परसेंटेज कितनी है, वृद्धि परसेंटेज है वो 35%।
कितनी निकल गई सर 35%। डेविएशन प्लस में आएगा तो जोड़ देंगे, माइनस में आएगा तो घटा देंगे, कोई तो तरीका है। 10 की कमी है 7 लोगों पे, यानी 10 सत्ते 70। यहाँ पर कितना 5 की वृद्धि 5 लोगों 25 अपॉन 7 + 5 12, 12 से डिवाइड। तो कुल मिलाकर हम सोल्व करेंगे तो 35 प्लस कितना आएगा यहाँ से 45 5 50, यानी 45 अपॉन 12, यानी कि 3 से काटेंगे 3 15 में 45 और 3 चौके 12। क्लियर है। तो 35 माइनस में 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20। तो 35 में से 3.75 घटाएंगे जी हम, तो कितना बच्चा है, कितना बन के आएगा 31.25। तो इतने परसेंट की ओवरऑल वृद्धि देखने को मिली है। ये डेविएशन से मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो, एवरेज वाला जो मैंने आपको बता रखा है। ए की है बी के ऐसे 40% अधिक है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस ईयर जो आए हुए सारे करवा दिए। अच्छा, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं शॉर्ट्स के माध्यम से अभी हाल फिलहाल में 2026 वाले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम करा रहे हैं, तो आप वहाँ से उन क्वेश्चन का रिवीजन भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसके आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ेगी। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यहाँ पे लिखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। तो इसमें कह रहा है कि उसका व्यय से 20% अधिक है, यानी अगर व्यय 100 है तो इनकम कितनी सर 120, 120 है। थोड़ा सही से लिखते हैं यार, बेकार से लिखा गया है ना। 120 है, ठीक है। 120 इनकम, एक्सपेंडिचर 100, तो सेविंग कितनी होगी सर 20। ठीक है जी। व्यय में 70% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में 70% की वृद्धि होती है, तो सर 170 होगा जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी, बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी जी, बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी। उसकी आय में 60% की वृद्धि, तो 12×72, यानी कि कितना होगा सर 192 हो गई। तो 192 रुपये कमा रहा है, 170 रुपये खर्च करा, तो कुल मिलाकर 22 रुपये बच्चे वो बचा रहा है। तो इसमें कितने रुपए की वृद्धि हुई सर 2 रुपये की, लेकिन परसेंटेज पूछ रहा है तो 2/20 × 100, यानी 10% की वृद्धि आपको सेविंग में देखने को मिल रही है। इट इंक्रीज बाय 10%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक 1-2 क्वेश्चन और बचा है। रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए। देखो, इसमें कह रहा है कि आय में 12% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ऐसे समझ के चलो कि इनकम, व्यय का और एक्सपेंडिचर का रेशो देखिए बनेगी, व्यय का तथा सेविंग का। तो 500 इसे मान लो जी, और 300 ये होगी जी। 500 + 300 कितना हो जाएगा 800 इनकम है जी, 800 इनकम है। आय में 12% की वृद्धि हो रही, तो 12×96 यानी 896 उसकी इनकम हो जा रही है जी। और व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है, यानी एक्सपेंडिचर में 15×5 75, यानी 575 हो जा रहा है जी। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3। तो सर 300 से 321 हो जा रही है। इसका मतलब 7% का इंक्रीमेंट आपको सेविंग में देखने को मिल रहा है। 3 7 21 है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं जी। ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है और बाकी बचा लेता है। क्लियर है जी, बाकी उसने बचा लिए और बाकी बचत इतनी है। तो कुल मिला के यहाँ पर देख लो खर्च कितना है जी, टोटल खर्च कितना है। टोटल खर्च कितना कर रहा है सर 24% मनोरंजन पर कर रहा है जी, 24%। ठीक है, प्लस 16% शिक्षा पर कर रहा है तो 16%। शेष का कोई चक्कर नहीं, सारा लगातार करता जा रहा है। 12% व्यय करता है शिक्षा पर, 16% मनोरंजन पर और 24% घरेलू पर। तो इतना खर्चा हो रहा है 24 16 40, 40 + 12 52% खर्चा हो जा रहा है।
तो सेविंग कितनी, 48%, वो कह रहा है कि 3288, यानी कि 3288 जो है वो 48% की वैल्यू है जी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी जी, तो ये इनकम है जी, एक ही मंथली, ठीक है जी, एक ही इनकम है। इसको परसेंटेज से सर परसेंटेज काट सकते हैं हम, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं सिंपल इस तरीके से बच्चे। 8 से कंप्लीट कटेगा क्योंकि 8 से 24, 8 से 3 डिजिट कंप्लीट कट जा रही है, तो 8 से 48, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौके 32 और 8 11 88, ठीक है जी। 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा जी, लेकिन 3 से कट जाएगा जी, है ना, 3 से कटेगा, 4 2 6, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 250 बार ये कट जाएगा, यानी इतना आ जाएगा फाइनली हमारे पास 0 5 सत्ते 35, कैरी 3, 5 13 65, 3 68, यानी कि 6850 इज योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़े जी। ये हमारे टोटल क्वेश्चन थे, हमने निपटा लिए, फिनिश। बताइए क्लास कैसी लगी, और क्या आपको जो है इस तरीके की और भी क्लासेस चाहिए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो फर्स्ट टाइम नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जिस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। जो तरीके मैं आपको बताऊंगा वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपको नए क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।